महाकाल मंदिर में आरती के दौरान अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को एचआईवी संक्रमित पाया गया है। यह आरोपी विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती दर्शन करवाने के नाम पर वसूली के मामले में पकड़ा गया था। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 19 दिसंबर को महाकाल मंदिर में भस्मारती के दौरान दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं से हजारों रुपए लेने वाले कर्मचारी व पुजारियों को पकड़ा था। मामले की जांच कर पुलिस ने मंदिर कर्मचारी, क्रिस्टल कंपनी के सुरक्षाकर्मी व मीडिया कर्मी सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया और 10 को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ भेज भी दिया। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि जेल मैनुअल के तहत सभी आरोपियों की जांच करवाई तो एक आरोपी को एड्स की बीमारी निकली है। ऐसे में उक्त आरोपी को जेल में अलग बैरक में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। महाकाल मंदिर में 306 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी की मेडिकल जांच नहीं की गई। यही कारण है कि भस्म आरती प्रभारी ही एड्स पीड़ित निकला, जबकि वो कई वर्षों से महाकाल मंदिर में कार्य कर रहा था। मंदिर में दर्शन के नाम पर रुपए लेने के मामले में अभी कुछ आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। भस्म आरती प्रभारी जेल में एचआईवी पीड़ित निकलने के बाद मंदिर कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वजह है कि अब तक संक्रमित आरोपी का नाम सामने नहीं आया था। जेल में भी इस सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 1947 की आजादी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा व आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन करने पहुंचेगी। इस रैली में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में कहा, भाजपा व आरएसएस संविधान का अपमान करने में लगे हैं। भागवत के बयान से देश की एकता व भाईचारे पर हमला हुआ है। रैली में संविधान व सर्वधर्म समभाव की रक्षा का संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा मंत्री गोविंद राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजपूत व उनके परिवार से जुड़े छापों में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पटवारी ने आरोप लगाया, जंगलों में सोने के बिस्किट मिल रहे हैं। मोहन यादव गांव के नाम बदलने में व्यस्त है, लेकिन अगर सही जांच हो तो पूरा मंत्रिमंडल जेल के पीछे होगा। महेंद्र हार्डिया के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। भाजपा नेता महेंद्र हार्डिया के विवादित बयान पर पटवारी ने कहा, हार्डिया का बयान भाजपा की असली चाल, चरित्र, चेहरे को उजागर करता है। अधिकारियों को गाली देना, जूते मारने की बात करना भाजपा की कार्यशैली का प्रतीक है। यह उनकी सत्ता के लालच को दर्शाता है। मैं आज मेरा आने का औचित्य बना है, पर साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और मोहन यादव जी जब से बने हैं उनको प्यार है कर्ज से, क्राइम से, करप्शन से और कमीशन से। जब से ये मुख्यमंत्री बने आप देखोगे कि सोने के बिस्कुट जंगलों में मिलने लगे हैं। रोज लोक आयुक्त का काम होता है कहीं छापा डालो और केवल एविडेंस मिटा। वो डायरी जिसमें नाम थे कि इतना बड़ा पैसा 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सौरभ शर्मा ने, वो डायरी है कहाँ? और वो सौरभ शर्मा कहाँ है जो लोक आयुक्त के डर से भाग गया? दुबई में है, हिंदुस्तान में है, नेपाल में है, आखिर है कहाँ वो? तो आज तक 1 महीना हो गया। मोहन यादव जी आप कृपा करके गांव के नाम बदलने में व्यस्त हो, पर लोगों को जिसके लिए सरकार बनती है उन गांवों के विकास कब करोगे जिनके नाम बदले आपने? उज्जैन में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कोहरे के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं जैसी स्थिति भी बन जाती है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कोहरे से लहसुन व प्याज की फसल को भी भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो कल रात का तापमान सामान्य स्थिति में हो गया था, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन सुबह 7 बजे से ही कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। कोहरे के कारण लोगों को अपने दैनिक कार्यों में परेशानी उठानी पड़ी। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतें हुई। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी से अपने कार्यों को करें। कोहरे के कारण होने वाली दिक्कतों को ध्यान में जरूर रखें। आज से 7:30 बजे बहुत लपक के कोहरा छाया हुआ है और अलाव जला रहे हैं गांव में ठंड के लिए। और इस कोहरे से फसल में नुकसान हो रहा है, प्याज लहसुन में उनमें ज़्यादा नुकसान है। आवागमन में किस तरह की दिक्कत आ रही है? आवागमन में भयंकर तकलीफ आ रही है, रोड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। काफ़ी नुकसान है। गेहूं पे जो बाली आ चुकी है उस पर काफ़ी, प्याज लहसुन जितनी भी फसल है, कंद की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, बटले की, सभी पे काफ़ी नुकसान है। आवागमन में किस तरह की स्थिति थी सुबह? रोड आवागमन की स्थिति ऐसी है कि सुबह 10-11 बजे तक तो कोई 2 व्हीलर बाइक वाला तो निकल नहीं सकता था घर से।
आगे 10 फीट पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था एक दूसरे को। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नगर निगम के प्रस्तावित विकास कार्यों के स्थलों का भ्रमण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने देवास गेट बस स्टैंड व छतरी चौक के रीगल प्लाजा का निरीक्षण किया। शासन का कम से कम पैसा लगे इस प्रकार से डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने देवास रोड बस स्टैंड का निरीक्षण किया। नवीन बस स्टैंड की डिजाइन का अवलोकन कर अधिक से अधिक बसों के रुकने का प्रबंध हो सके, व्यवस्थित यातायात के लिए बसों के आवागमन व निकासी के मार्गों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने छतरी चौक स्थित रीगल टॉकीज पर प्रस्तावित प्लाजा, पार्किंग व दुकानों के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य गुणवत्ता व मापदंडों अनुसार करने वहीं समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर निगम कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने जानकारी दी कि प्रस्तावित प्लाजा 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में करीब 25 करोड़ की निर्माण लागत से बनाई जाएगी। इसमें 4 तल होंगे। इसमें 2 बेसमेंट में पार्किंग, भूतल व प्रथम तल पर व्यवसायिक दुकानें, भूतल पर ओपन प्लाजा भी होगी। ओपन प्लाजा 1263 वर्ग मीटर की होगी। इसमें 28 दुकानें भूतल पर निर्मित की जाएंगी। प्लाजा के प्रथम तल पर 8 दुकानें एवं 9 शोरूम ऑफिस बनाए जाएंगे। प्लाजा की पार्किंग 2 बेसमेंट में होगी। इसमें 92 4 पहिया व 202 पहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा उठाए गए मुद्दों का सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं होने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कोठी पैलेस पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला उज्जैन के कर्मचारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और संकुल भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को 51 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक देवेंद्र व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने मुख्य सचिव से 2 बार मुलाकात की है, लेकिन अभी तक हमारे मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लाखों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। प्रमुख मांग में वेतन वृद्धि, पदोन्नति में पारदर्शिता व अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वह हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें, जल्द से जल्द समाधान निकालें। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से 4 चरणों में कर्मचारियों के आंदोलन का आगाज़ किया गया है। आंदोलन के प्रथम चरण में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन एक रैली के माध्यम से यहां पहुंचकर प्रेषित किया है। अगले चरण में हम लोग यहां कलेक्ट्रेट परिसर में आधे दिन का धरना देंगे। तृतीय चरण में हम लोग टावर चौक से वाहन रैली निकालकर माननीय विधायक महोदय उज्जैन उत्तर दक्षिण के कार्यालय एवं माननीय सांसद महोदय के कार्यालय पहुँचेंगे और अंतिम चरण में हम लोग भोपाल में अंबेडकर पार्क में 1 दिवसीय धरना आयोजित करेंगे। और इन सब के बाद भी यदि अधिकारी कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मार्च माह में पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं कार्यवाहक संयोजक, आज हमने 51 सूत्री मांग पत्र 48 कर्मचारी संगठनों के माध्यम से 51 सूत्री मांग पत्र दिया है। मां विद्यासन विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम के संस्थापक पंडित राधेश्याम नागर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि शैलेंद्र भदौरिया और उसके साथियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कई महीनों से आ रही धमकियों से परेशान मंदिर आश्रम के पंडित, पुजारी एवं ग्रामीण जनों ने मिलकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम जाकर ज्ञापन सौंपा। इसमें उनकी जान मान की सुरक्षा, आश्रम की असामाजिक तत्वों से रक्षा की मांग की गई। लगातार गुंडे एवं असामाजिक तत्वों द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है। आश्रम खाली करने के लिए भी गुंडों ने 3 दिन का समय दिया है, नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं कई बार आश्रम वाले स्थान के पास आकर हाथापाई कर मारकूटी जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साधु संतों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में हम पंडित, पुजारी, साधु संत, ग्रामीण जनों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। पंडित राधेश्याम नागर ने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि वे आश्रम की सुरक्षा व उनकी सुरक्षा के लिए सहयोग करें। देखो भैया, ऐसा है कि गांव में सनातन से रिलेटेड कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी आवश्यकता जितनी भी लोगों की जो रहती है, जितना भी सनातन का कार्यक्रम है सभी तरीके से निर्माण भी होता है वहाँ पे। और ये यहाँ पर आके अतिक्रमण करने की बातचीत करते हैं, धमकी भी देते हैं
अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें भी इनको समस्या होती है। माता जी बिठाते हैं, गणेश जी बिठाते हैं। कौन सा गाँव है, कहाँ पे? ये मोती नगर चौकी जो है वहाँ पर स्थित है इनका। मोती नगर चौकी पर स्थापित मंदिर पुराना है, वहाँ पर समाधि भी स्थापित है और हनुमान जी और सारे मंदिर उपस्थित है। और वहाँ पर शैलेंद्र भदौरिया और उनकी लड़की सोनिया भदौरिया पुलिस में है, तो उन्होंने उसके ऊपर अतिक्रमण करके और वहाँ पर उसको किराए से 20 सालों से उसके ऊपर अतिक्रमण करके अपने नाम के द्वारा मतलब फर्जी दस्तावेज बनाकर और धमकी देकर गांव वालों को पुलिस की वर्दी के पीछे वहाँ पर गाय काटना, मुर्गा मुर्गी पालन होना, मंदिर के अंदर ये चीज़ें सारी चीज़ें चल रही थी। उसके उपरांत गांव वालों ने पूछा तो गांव वाले उसकी वर्दी के पीछे कुछ बोल नहीं पाते थे। वहाँ पर क्या है कि गरीब लोग रहते हैं, तो उन्होंने समझा कि यार पुलिस वालों को हम क्या बताएं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे। उसके बाद में वहाँ पर गांव वालों ने बताया कि गुरुजी यहाँ पर आपकी समाधि है पुराने गुरु पीरों की और यहाँ पर मठ मंदिर था, हमको पता चला। हम वहाँ पर जा कर के महंत अनामा की गुरु और हम वहाँ पे गए उनकी समाधि उनके गुरुजनों की, तो उसको गांव वालों ने सहयोग करा, गुरुजी आप यहाँ रहिए और पूजा पाठ करिए। और यहाँ पर जो अव्यवस्था हो रही है, यहाँ पर बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती, यहाँ पर दारू का अड्डा बना रखा है, मांस मदिरा का पान होता है, तो यहाँ पर अव्यवस्थित चीज़ें हो रही है। फिर वहाँ पर हमने देखा तो वहाँ पर सारी चीज़ें ये हो रही थी। फिर वहाँ पर जाने के बाद में गांव वालों ने हमारा साथ दिया था, गुरुजी हम आपके साथ में। वहाँ पर हमने साफ़ सफाई करी और वहाँ पर बोला कि यहाँ पर गुरुकुल आश्रम का निर्माण करो, तो हमने वहाँ पर निर्माण करा। जिसके बाद में सोनिया भदौरिया और इनके द्वारा हमको धमकियाँ देकर कि हम पुलिस वाले और हमारे पूरा खानदान में पुलिस वाले रहते हैं और आपको हम जेसीबी द्वारा और सबकी मृत्यु करवा सकते हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पिता पुत्र के रिश्तों को मजबूत बनाने व पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यह कार्यक्रम उज्जैन के प्रसिद्ध शनि नवग्रह मंदिर में हुआ। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कृष्ण गुरु जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सूर्यदेव की भव्य पालकी यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें 108 बटुक ब्राह्मण आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ हुआ। इसके अलावा पिता पुत्र के बीच पाठ पूजन का आयोजन भी किया गया। इसमें पिता पुत्र के रिश्ते में सामंजस्य व प्रेम का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। पालकी यात्रा से पूर्व भगवान शनिदेव के पिता सूर्यदेव का विधि विधान से पूजन किया गया। इसके पश्चात नवग्रह शनि मंदिर क्षेत्र में पालकी यात्रा निकाली गई। इसके बाद यात्रा पुनः नवग्रह शनि मंदिर पर पहुंची। यह शनिदेव का पूजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सूर्य व शनि के मंत्रों के साथ विशेष यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा गया। कृष्णा गुरु जी ने इस अवसर पर कहा कि यह आयोजन पिता पुत्र के बीच मधुर संवाद व एक दूसरे की अहमियत समझाने का जरिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सामाजिक व पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिता पुत्र के रिश्तों को मजबूत बनाने व पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यह आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर एक अनूठी पहल के रूप में देखा गया, जो समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए समर्पित था। मकर संक्रांति का हमारा कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार है मकर संक्रांति, जो खगोलीय आध्यात्मिक सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति में सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हर माह एक राशि में प्रवेश करते हैं, बस यह मकर राशि विशेष क्यों है, यह पुत्र की राशि है। सूर्य और शनि आपस में पारस्परिक शत्रु हैं, पर एक दूसरे के कमरे में जाना नहीं बंद करते। मकर संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करने बनाई जाती है। आज के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, गंगा सागर में मिली
आज का दिन शनि नवग्रह मंदिर पर हम पिता पुत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सूर्य के गर्भगृह से शनि रूपी पुत्र बनकर सूर्य की सवारी लेकर मकर राशि में एक सांकेतिक सवारी निकालकर बटु ब्राह्मणों के साथ बिठाते हैं, ताकि समाज में संदेश देते हैं कि आज का दिन पिता पुत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। पिता का गुड़, पुत्र का तिल, कड़वा होने के बाद मीठा मीठा बोलने का आह्वान किया जाता है। आपके माध्यम से आज के पावन दिन मकर संक्रांति के माध्यम से पिता पुत्र के रिश्ते में मधुरता बनी रहे। जो पिता पुत्र है आपस में समय बिता रहे, यही शुभकामनाएं मेरी आप सबको। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण में 11 जनवरी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। श्री कृष्ण जन्म में परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव महाराज जी द्वारा बालकृष्ण लाल जी को पल्ला में झुलाया और वैष्णव को माखन मिश्री खिलाई व मखाने बांटे गए। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के अनुसार मंडल संस्थापक संयोजक विठल नागर के नेतृत्व में आयोजित भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव व 108 भागवत पारायण में अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्म विभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुल उत्सव जी महाराज के लाल जी सुपुत्र सोम यज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने सर्वप्रथम वामन अवतार का विवरण बताया। आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज ने बताया कि राजा बलि द्वारा वामन जी को 3 पग भूमि में संपूर्ण धरती ब्राह्मण व तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर रखा गया। आप श्री ने बताया कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सदैव प्रभु स्मरण करना चाहिए। नरसिंह अवतार का वाचन किया, इसमें प्रभु स्मरण सदैव करते रहने से किसी तरह का डर या भय नहीं रहता, प्रभु हमेशा इसकी रक्षा करता है। फिर राम अवतार का वर्णन किया गया। इसके पश्चात आचार्य श्री गोस्वामी परम पूज्य ब्रजोत्सव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का काफी सुंदर तरह से वर्णन किया। कथा सुनते सुनते पांडाल मौजूद भक्तों की आंखों से खुशी से अश्रुधारा बह निकली। नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंज उठे। कथा पांडाल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रसंग हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। कथावाचक महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। इनमें उन्होंने बताया कि प्रभु ने किस तरह से वासुदेव व देवकी के यहाँ पर जन्म लिया। कथा के दौरान श्रोताओं ने भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए, राम संग माखन मिश्री लुटाई। कथावाचक ने भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। इसमें उनकी बाल लीलाएं व गोपियों के साथ उनका रास लीला शामिल था। इस अवसर पर पांडाल में उपस्थित सभी लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के खुशी में मिठाइयां बांटी, फल भी बांटे। पांडाल में एक अद्भुत व आनंदमय वातावरण बन गया। इसमें सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में झूम रहे थे। कथा के दौरान श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल की कविता श्रॉफ, अदिति नीमा, कविता नीमा, सुरभि जवेरी, अनिता शाह, ज्योति नागर, दीपिका शाह, नीलू मित्तल, हंसा राजवानी, रूपाली दिसावल, कामिनी शाह, डिम्पल नागर, नीलू टकसाली, अनामिका नीमा, राशि सुगंधी, पिनांकी नीमा, रक्षा शाह, संध्या तेलंग, गंगा त्रिपाठी, अंजलि नागर, प्रीति नीमा, नम्रता नागर, डिम्पल दिसावल, चित्रा नीमा, प्रेरणा नागर, सरिता नागर, पूर्णिमा शाह, निर्मला नागोरी, आशा माहेश्वरी, अनामिका मुंद्रा, अनीता नीमा, अनुभा माहेश्वरी, आशा पोरवाल, अमिता नीमा, दर्पण नीमा, दीप्ति शाह, किरण नीमा, ममता एच दिसावल, मंजू अग्रवाल, मयूरी नीमा, मीनू नीमा, मोनिका नीमा, मृदुला नीमा, नर्मदा साड़ा, नीता चतुर्वेदी, पिंकी नागर, परेश नीमा, प्रीति पोरवाल, पूर्ति खंडेलवाल, प्रिया घारिया, ऋचा नीमा, रूपाली अग्रवाल, साधना जवेरी, संगीता महेश्वरी, सारिका नागा, सीमा दिसावल, शकुन नीमा, शीतल नीमा, सुधा नीमा, शोभा डांगरा, सुनीता सामरिया, श्रुति नीमा, वर्षा राठी, वर्षा चौरसिया, वीनू नीमा, उर्मी बागड़िया, कृष्णा नीमा, ममता ए दिसावल, सोनाली नागर, सोनाली घाटिया, रत्ना नीमा, उमा ठाकुर, उषा खंडेलवाल, माधुरी शाह, दिव्या नागर, आशा शाह, मनीषा नागर, रूपाली नागर, शर्मिला नागर, शर्मिष्ठा नागर, मनीषा राठी, निशा सोनी, शेफाली पटेल, सीमा नागर, देपालपुर, सपना माहेश्वरी, ममता नागर सहित बड़ी संख्या में वैष्णव मौजूद रहे। सभी ने महाकाल परिसर हीरामेल रोड पर 13 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से हो रही कथा में भक्तों से धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया। ये इतना अद्भुत
एवं अलौकिक आयोजन है श्रीमद् भागवत का, जिसमें 108 अष्टोत्तर शत पारायण हो रहा है और सोमयज्ञ सम्राट अनंत श्री विभूषित डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महाराज के मुखारविंद से इस कथा का रसपान कराया जा रहा है। यहाँ उज्जैनी के जितने सनातन वैष्णव भक्त हैं वो अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की कथा नहीं सुनी जिसमें एक भगवद रस का, कृष्ण कथा का अथाह सागर भरा हुआ है। मैं समिति के सभी महानुभावों को और विशेष विठल नागर को बहुत बहुत सप्रेम प्रभुमय अंतःकरण से शुभाशीर्वाद देता हूँ। ये कहा जाता है कि कलयुग में नहीं कहते स्वर्ग का रास्ते ही भगवत गीता का ज्ञान है, क्योंकि लेकिन लोग फिर भी नहीं कहते सुनते तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करते, तो क्या 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 भगवान की कृपा जब होती है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का, श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव आज मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया और कृष्ण कथा बहुत विस्तार से आज हमने श्रवण करवाई। भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा है, ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए साकार हो जाता है, निराकार हो जाता है। वैष्णव की भावना के अनुसार वो रूप स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भगवान ने मनुष्यावतार लिया, अपने भक्तों के बीच में उनके बन के प्रकट हो गए, मनुष्य बन के प्रकट हो गए, ब्रजवासी बन के प्रकट हो गए। यह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, वो सबके साथ समता और ममता रखते हैं। भगवान राम ने 12 बजे जन्म दिया, भगवान राम ने 12 बजे जन्म दिया, कृष्ण भगवान ने जो जन्म भगवान का जो प्रकट हुए 12 बजे क्यों हुए? क्योंकि 12 बजे का समय काल का समय है और काल भी भगवान के दास हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। तो लोग काल को बड़ा खराब कहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि कोई चिंता नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। इसलिए भगवान ने काल को भी अपनाया, उसकी भी शुद्धि करी, उसको भी माला माल कर दिया और ऐसा कमाल किया कि राम जी 12 बजे प्रकट हुए और श्री कृष्ण रात को 12 बजे प्रकट हुए, काल की भी शुद्धि कर दी। भगवान सबके प्रति क्षमता व ममता का व्यवहार रखते हैं।
गौचरण लीला सुनाकर यह भाव समझाया गया कि जब भगवान ने देखा कि उनके सखाओं के पास ना सुंदर वस्त्र है ना रत्नों के आभूषण है, तो श्री कृष्ण ने गोपाल ग्वाला का वेश धारण कर लिया ताकि उनके सखाओं को दुखहीन भावना नहीं आए। भगवान की बाल लीला में भी तत्व व दर्शन सामने आते हैं। पूतना अविद्या है जो हमारी बुद्धि व मन को प्रभावित करती है। बकासुर अहंकार है। जब भगवान ने वृंदावन की लीला शुरू की तो दोष रूपी असुरों का संहार करके निर्दोष निर्मल बना दिया। हमें भी हमारे हृदय में बैठे असुरों को मारना है ताकि वृंदावन व निकुंज की लीलाओं का अनुभव कर सकें। यह बात भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत पारायण में अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्मभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुल उत्सव जी महाराज श्री के लाल जी सुपुत्र सोम यज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने कहे। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के अनुसार 12 जनवरी को भागवत कथा में तुलसी विवाह के साथ 56 भोग लगाया। महाकाल परिसर हीरा मिल रोड पर चल रही कथा में संस्थापक संयोजक विठल नागर, रमेश चतुर्वेदी, प्रेम परिहार, रमेश प्रजापत, सुनील माहेश्वरी, गोवर्धन मंदिर के मुखिया भट्ट साहब, श्रीनाथ जी मंदिर के दीपक जी वल्लभ, वैष्णव मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष जय श्राव, सचिव आनंद पुरोहित, श्री वल्लभ वैष्णव युवा मंडल अध्यक्ष विशाल नीमा, कोषाध्यक्ष अमर दिसावल, सचिव अमित नागर, श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल समन्वयक राजश्री दिसावल, पारुल शाह, अध्यक्ष हेमंत शाह, कोषाध्यक्ष वर्तिका नागर, सचिव नुपुर नीमा, कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र राठी, हरिसिंह यादव, पवन गोयल, सुभाष सोनी, मनोज खंडेलवाल, मनीष नागर, कार्यक्रम सह संयोजक रविंद्र मूले, नितिन नीमा, नितेश नागर, संगीता नागर, मीना पुरोहित, दर्शना शाह, रीता शाह, प्रीति शाह, कविता झालानी, श्रद्धा शर्मा, रमन लाल, सुमा लाल, चंदन वेन शाह परिवार, सचिन दर्शना शाह, सौरभ अंजलि माहेश्वरी, अशोक सरोज माहेश्वरी, महेंद्र वीना शाह, विनोद गीता शाह, चिराग कृतिका शाह, राजेंद्र पारुल शाह, वैभव शाह, प्रेरक प्रिया शाह, चिंतन शाह, हर्षेश भाई, जागृति शाह, रमेश चंद्र, हेमलता शाह सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। सभी ने 7 जनवरी से 13 जनवरी तक महाकाल परिसर हीरा मिल रोड पर प्रतिदिन 2 बजे से हो रही कथा में भक्तों से धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया। हो जा बस ठीक है। चलिए थोड़ा तेज चलो, आगे चलो, थोड़ा तेज चलो, थोड़े तेज चलो। भाई साहब सामने भाई साहब आगे लाओ, आगे लाओ।
विश्व हिंदू परिषद महेश जी तिवारी एवं संपूर्ण कार्यकारिणी, माहेश्वरी महालोक सभी महानुभाव पधारे। चंद्र प्रकाश जी राठी, सौरभ जी राठी कराना, लखेरवाड़ी व्यापारी एसोसिएशन, बिहारी लाल जी राय, वो छोटी बठें, और जहाँ बलदाऊ जी ने गाय चरा के विश्राम किया वह बड़ी बठें। तभी भगवान गाय चराते चराते अंदर दौड़ के पधारे। गाय को भगवान ने जोर से पूंछ मरोड़ी और गाय भागी। और क्यों भागी इसका भी एक रहस्य है। भगवान ने क्यों पूंछ मरोड़ी? नयन चार हुए। भगवान ने राधा जी से कहा, राधा जी कुछ बोलो, लेकिन राधा जी मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पा रही हैं। तभी श्री राधा जी ने कही, लाला। और जैसे ही भगवान का प्रतिबिंब पड़ा तो श्याम संग श्याम बह गई श्री यमुने। और भगवान गाय चराते जा रहे हैं, नहीं लगे। और कहीं लाला बड़ा सुंदर लग रहा है तेरा श्रृंगार। दर्पण होता तो हम भी यशोदा मैया की तरह दिखाते। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा दर्पण तो यही विराजमान है। और भगवान श्री गिरिराज कमल की माला प्रारंभ किया। बाग में चिरमिटे का तुर्रा लगाया भगवान के। करुंदे के फूल की बाग की लड़ बनाई। कान पे कनेर के फूल धराए, नीचे कमलनियां लटकाई। कंठाभरण पुष्प का धराया। लग रहे हैं कि जितना नवरत्नों के श्रृंगार में लगते हैं, तो आज भगवान ग्वाल वेश धारण करके विराजमान है कि या लकुटी अरुका मरिया जब गोचारण करने के लिए पधारे तो यमुना जी के तट के ऊपर एक शिला के ऊपर सखाओं ने उनको विराजमान किया और कहा, लाला तू तो जनी के वस्त्र धारण करे। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय भागवत जी पारायण और 108 भागवत जी का पारायण का कार्यक्रम चल रहा है। आज 5वें दिन भागवत जी कथा के अंतर्गत अन्नकूट का जो मनोरथ होता है, उस अन्नकूट मनोरथ में आज ठाकुर जी को 56 भोग धराकर ठाकुर जी के लाड़ लड़ाए गए। उसके बाद आज जब तुलसी विवाह जब होता है भागवत जी कथा में, उस तुलसी विवाह के लिए ठाकुर जी की बारात प्रोसेशन या मुख्य मार्ग से निकली, जिसमें कि क्षेत्र के सभी वैष्णवों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। वापस जब बारात मुख्य द्वार पर आई तो जिस प्रकार दूल्हे को पोंखती है, उस प्रकार से पोंखने वाली प्रक्रिया पूरी हुई। आप श्री स्वयं लाला श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल उज्जैन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा नगरी, भक्तराज महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रीमद् भागवत रस प्रवाह चल रहा है। साथ ही साथ 108 अष्टोत्तरशत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी चल रहा है। भगवत कृपा से ये हमारा 151वां अष्टोत्तरशत कथा का आयोजन है। और कथा तो अनेक हो गई जिसकी गिनती हमने नहीं रखी,
क्योंकि भाव भक्ति की गिनती नहीं की जा सकती, प्रेम में गिनती नहीं होती। अष्टोत्तर शत पारायण अनुष्ठान है, इसलिए इसकी गिनती की गई है। आज कथा में बाल लीला का वर्णन किया गया। भगवान की हर लीला में तत्व है, हर लीला में दर्शन है। भगवान जब 6 दिन के थे तब पूतना मारने आई, निरपराध शिशुओं को मारा। महाप्रभु श्री वल्लभ समझाते हैं कि जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको प्रेम का ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो सब शिशु हैं। तो पूतना क्या है? अविद्या है। अविद्या पूतना वो 6 जगह पे लगती है, 5 कर्मेंद्रियों 11वें मन पे। शकटासुर वध की लीला का रहस्य समझाया और गौचारण लीला का रहस्य समझाया कि भगवान ने गौचारण किया तो किस प्रकार से किया। माता यशोदा ने हीरा माणिक पन्ना मोती पुखराज नवरत्न के श्रृंगार पहना दिए, लेकिन जब भगवान बाहर निकले गौचारण करने के लिए तो देखा उनके सखाओं ने काली कामर धारण कर रखी है, हाथ में लट्ठ है। तो भगवान ने भी सोने का लट्ठ छोड़ के, सभी श्रृंगार को छोड़ के काली कामर धारण कर ली। क्यों? क्योंकि मित्रता तभी संभव है। समानशीले व्यसने सुसख्यम, जब तक समानता नहीं होगी तब तक ममता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। भगवान ये नहीं कहना चाहते कि देखो मैं ऐश्वर्यवान हूँ और तुम मेरे सखा सब निर्धन हो। अगर भगवान सखाओं को निर्धन दर्शा देंगे तो मित्रता भंग हो जाएगी। मित्रता में तो समर्पण होता है, प्रेम होता है, आदान प्रदान होता है। इसलिए भगवान ने समता के लिए, ममता के लिए, प्रेम के लिए ग्वाल बाल का श्रृंगार धारण कर लिया। वो त्रिलोकी का नाथ, गोकुल का नाथ, ब्रजनाथ बन गया, ग्वाल बाल बन गया। और इसके बाद वेणुनाद की लीला श्रवण करवाई, कालीदह की लीला। कालीदह अर्थात कालिया नाग का भगवान ने मर्दन किया। हमारी इंद्रियां भी कालिया नाग के समान हैं, जिसमें एक के बाद एक कामनाएं, भावनाएं, सांसारिक ऐषणाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब भगवान हमारे जीवन में पधार जाते हैं, हमारे मस्तक पर अपना हाथ धर देते हैं, तो हमारी कामनाएं, भावनाएं भी अलौकिक हो जाती हैं। उसके बाद भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया और भगवान ने समझाया कि शक्ति पाने के बाद कभी भी अहंकार, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान मैं हूँ, शक्ति मैं देता हूँ। इसलिए तुम्हें ऐश्वर्य का मद नहीं करना चाहिए, वैभव का मद नहीं करना चाहिए, सत्ता का मद नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने ब्रह्मा का घमंड तोड़ा, इंद्र का घमंड तोड़ा, गोवर्धन धारण किया। और आज श्री ठाकुर जी को अन्नकूट भोग, छाक भोग, 56 भोग धराया गया। और आज मनोरथ में भगवान के श्री तुलसी विवाह का मनोरथ है, जिसकी बारात बस अभी निकल रही है। श्री कृष्ण रुक्मणी का हुआ विवाह। ब्रजोत्सव जी महाराज श्री को केसर स्नान करवाया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव 108 भागवत पारायण की हुई पूर्णाहुति। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा संस्थापक संयोजक विठल नागर के नेतृत्व में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव व 108 भागवत पारायण की पूर्णाहुति 13 जनवरी को हुई। कथा के समापन अवसर पर श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही केसर जल से सैकड़ों लोगों ने सोमयज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री को केसर से स्नान करवाया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्म भूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज श्री के लाल जी सुपुत्र सोमयज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी परम पूज्य श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने भागवत कथा में ठाकुर जी की बाल लीलाओं का काफी सुंदर वर्णन किया। साथ में नन्हे कृष्ण भगवान ने मटकी भी फोड़ी। आखिरी ने कंसवध की कथा सुनाते हुए कहा, बुराई का अंत निश्चित है। माता यशोदा जब कृष्ण को मथुरा में न जाने की जिद करने लगी, तब कृष्ण ने समझाया कि मुझे मथुरा जाना ही होगा, क्योंकि मेरा जन्म कंसवध के लिए और आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए ही हुआ है। श्री ठाकुर जी द्वारा महाराज के प्रसंग का सुंदर वर्णन व रास के महत्व को भी समझाया, रास प्रेम का परिचय दिया। अंत में आरती कर सैकड़ों लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। संस्थापक संयोजक विठल नागर, श्री वल्लभ वैष्णव मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष जय श्राफ, सचिन आनंद पुरोहित, श्री वल्लभ वैष्णव युवा मंडल अध्यक्ष विशाल नीमा, कोषाध्यक्ष अमर दिसावल, सचिव अमित नागर, श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल समन्वयक राजश्री दिसावल, पारुल शाह, अध्यक्ष हेतल शाह, कोषाध्यक्ष वर्तिका शाह,
सचिव नुपुर नीमा सहित समस्त आयोजन समिति ने 7 दिवसीय कथा में सहयोग कर इसको सफल बनाने का आभार व्यक्त किया। विशाल बोलू पालकी का एक तरफ करो, वहाँ से लेके जरा परम कृपा से मिला हमें यह संसार, उत्तम संयोग से जन्म लिया ये है सनातनी परिवार। सेवा करना परम धर्म हो नारायण में उपदेश। विठ्ठल वंशी लाल जी की सेवा निरंतर चलती रहे, युगों युगों तक दादा श्री अनंत नारायण जी का उपदेश चलता रहे। दिव्यांगों की सेवा नारायण सेवा कर्तव्य हमारा है। सब इधर देखो, ऐसे रुकेंगे और घर चले जाएंगे। करेंगे पवन जी बोल जा। हमारे बीच श्री कमल जी पाटीदार आप श्री के ये सदा भगवान के अधीन रहती हैं, इसलिए इन्हें भगवान की पटवानी कहा गया है। भगवान की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तलवार में धार करवा देना। अहंकार प्रकृति स्वाधीन रखे, वह परमात्मा है, वह भगवान है, वो ब्रह्म है, वह ईश्वर है। और जो प्रकृति के अधीन रहे वह मनुष्य। श्रीमद् भागवत रसपान महोत्सव एवं अष्टोत्तर शत पारायण उज्जैन नगर में हुआ। बहुत ही आनंद से निर्विघ्न सानंद यह कार्यक्रम आज विश्रांति को सुशोभित हुआ। श्रीमद् भागवत की विश्रांति हुई। 7 दिन श्री ठाकुर जी के बहुत उत्सव मनोरथ हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, अनेक वैष्णवों ने महाप्रसाद लिया। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का आज विश्रांति का दिवस है, लेकिन कथा सब भक्त जन हृदय में पधरा कर, भगवान को हृदय में पधरा कर बड़े भाव से अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए हैं। मैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से यही चाहता हूँ कि सब भाव भक्ति में अग्रसर हों, धर्म की ओर आगे बढ़ें, धर्म के रहस्य को, मर्म को समझें और अपना सनातन धर्म का गौरव बढ़ाएं। गुरु 7 दिन की होती है भागवत कथा?
7 दिन इसलिए होती है, इसके अलग अलग कारण हैं, क्योंकि जीवन में 7 ही दिन होते हैं, फिर वापस से चक्र प्रथम दिवस में आ जाता है, इसलिए 7 दिन होते हैं, है ना, क्योंकि वापस से पहला दिन आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमें सदा श्रीमद् भागवत का सेवन करना चाहिए। 7 दिवस का तात्पर्य है। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, श्री वल्लभ वैष्णव महिला मंडल एवं वल्लभ वैष्णव युवा मंडल द्वारा सप्तदिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्री गोकुलेश्वर जी महाराज श्री पद्म भूषण पद्मश्री प्राप्त तथा श्री ब्रजेश्वर जी महाराज श्री एवं ओम बाबा तीनों स्वरूप में आप पधारे। आप श्री ने श्री कृष्ण जी के अंतर्गत भागवत कथा का रसपान कराया, जिसमें वैष्णवों ने अपूर्व आनंद का लाभ लिया। सभी वैष्णव रसमय हो गए एवं मथुरा वृंदावन जैसा माहौल हो गया था। सभी वैष्णव ने यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 वैष्णवों ने यहाँ पर कल केसर स्नान कराया एवं आप श्री से प्रसादी लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तथा आज इस प्रकार का भक्तिमय माहौल था कि लोगों ने ऐसा कहा कि हमने इसी भागवत जी कभी सुनी नहीं। लोगों के मन में अश्रु आ गए तथा सभी ने ऐसा प्रसादी का लाभ लिया एवं भागवत जी के संबंध में उनका कहना था कि ऐसी भागवत जी आज तक आनंद में नहीं है और आनंद अपूर्व आनंद है। श्री कृष्ण भक्ति में आदमी रम जाता है आदमी, तो उनकी सेवा में उनके साथ चलने को आतुर हो जाता है। राजेंद्र शाह, अध्यक्ष वल्लभ वैष्णव मंडल। पिछले 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का जो पारायण हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अपन ब्रज में ही पहुंच गए हैं। खूब आनंद आ रहा था और आज जब भागवत जी पूर्णता की ओर गई, मन को बड़ा ऐसा लग रहा है कि अब कल क्या करना है। ब्रज जैसी रमणीकता यहाँ मिली हमें, बहुत आनंद आया पूरी भागवत। आपका नाम? शैलेंद्र राठी।